सीएमसी ने हमदर्दी के एवज में एक अपना बहुत बड़ा राज को छुपा दिया। ये कल शाम की घटना है। मंगलवार को एक व्यक्ति जिसका नाम भरत कुमार है, एक्सीडेंट के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया था। उनके परिवार गार्जियन ने मिल करके हड़बड़ा करके सीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट किया। जी मैं उसी सीएमसी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जो विनोद बिहारी चौक के पास में है और खुद को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल घोषित कर रखा है। डॉक्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के साथ साथ जो है पैसे का डिमांड भी स्टार्ट हो गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कहा कि मैं आपको कलकत्ता से डॉक्टर मंगवा करके ट्रीटमेंट कराऊंगा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। बहरहाल गरीब लोग कहां से 2 लाख लाते, जहां तहां से मैनेज करके 2 लाख रुपया जमा करा दिया। अब उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पैसा दोहन का। लगातार पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया। पेशेंट 3 दिन पहले ही डेथ कर चुका था, लेकिन वेंटिलेटर जारी था। जब गार्जियन ने पेशेंट को देखने के लिए और कहा कि मेरा बच्चा का स्थिति कैसा है, बताइए, इसका ईसीजी करवाइए, लाइव ईसीजी करा करके हमको दिखाइए। तब डॉक्टरों ने आनाकानी शुरू कर दिया और रेफर करने की बात कर दी कि आप यहाँ से ले जाइए। इसके बाद एक तीर और मार दिया उस गरीब परिवार पे कि बकाया जो 3 लाख बिल है उसे आप जरूर दीजिए। अब ये गरीब लोग तो छटपटा गए, बच्चा हाथ में है या नहीं है इस बात का डॉक्टर जवाब दे ही नहीं रहे। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी से भी मिलने से कतरा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भेजा जा रहा है मीडिया से बातचीत करने के लिए जिसको ठीक से पता तक नहीं है, वो आकर के मीडिया को एंटरटेन करता है। तो इस कांड के पीछे कोई न कोई राज छुपा हुआ था। जब एसपीएन के संवाददाता ने उनके गार्जियन से बातचीत करने का प्रयास किया तो देखिए क्या कुछ निकल के आया। आइए देखिए एक एक्सक्लूसिव खबर एसपीएन डेस्क से। ये आप देख रहे हैं सीएमसी हॉस्पिटल। यहाँ पे एक एक्सीडेंटल केस आया था और उस एक्सीडेंटल केस का अभी तक सही ढंग से ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, वेंटिलेटर पे है, लेकिन अभी तक ये क्लियरिफाई नहीं हुआ है कि वो पेशेंट लाइव है या नहीं है। जब उनके गार्जियन उनसे हॉस्पिटल वाले से पूछताछ करने का प्रयास करते हैं तो वो आनाकानी करते हैं। आखिर मामला कहाँ और कहाँ फंसा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी नहीं है। आइए जरा जानकारी लेते हैं उनके गार्जियन से। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी, बोली बस्ती में रहते हैं सर। मेरा दामाद को मंगर के एक्सीडेंट हुआ, यहाँ लाके भर्ती किया है। बोला ठीक है करके 2 लाख रुपया ले चुका। हम अपना सारा जेवर जायदाद सब बेच के इनका दिए पैसा। उसके बाद बोल रहा है कि आज कल आया था ढुलू मातो बिरजू मातो के घर में, हम उनका पैर पर गिरे, विधायक जी मेरा दामाद को बचा लीजिए। उसके बाद से अब बिरजू मातो फोन किया ना, कहा कि अब मेरा दामाद को बोलता है ले जाओ यहाँ से, अब नहीं बचाएंगे। उसके बाद हम बोले मेरा दामाद को छोड़ दो, तो झूठ मूठ के 2 लाख का बिल बना दिया, 3 लाख का, कि नहीं जब तक 3 लाख नहीं देगा तब तक तेरा दामाद नहीं चढ़ेगा सर। हम कहाँ से देंगे सर 3 लाख रुपया? हम लोग चौका बर्तन झूठा मचते हैं सर। मेरा दामाद को क्या कर दिया सर? कलकत्ता से मंगाया था डॉक्टर, 3000 रुपया फीस दिए, कलकत्ता से आया था। बोला ठीक हो जाएगा, हमको 90% का इंश्योरेंस है। तो हम बोले ठीक है सर आप ले लीजिए पैसा और देखा दीजिए। 1 ढक्कन के जगह 2 ढक्कन पिला दिया मेरा दामाद को। उसी से हाय फाई हो गया सर, मजा लीजिए सर। मार दिया। हम सब नेता के पास गए, संजय पंडित जी के पास गए, बिरजू माता पास गए, ढुलू माता घर गए, उसका घर कोई नहीं बचाया। मेरा दामाद को कोई साथ नेता नहीं दिया हमको। क्या नाम है आपके दामाद का? भरत पंडित है, वही का ढुलू माता के घर के पास का है मेरा दामाद। तो आपने देखा कि ये एक ऐसी घटना है जिसका बखान आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार का आदमी अगर सीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो उतना पैसा कहाँ से जमा करेगा। अभी स्थिति ये है कि बोलता है कि दामाद को ले जाओ, यानी कि यहाँ से पेशेंट को ले जाओ। ये गारंटी नहीं कि पेशेंट का स्थिति क्या है, वो जीवित भी है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाइव ईसीजी कराने के नाम से सीएमसी कतरा रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का मीडिया प्रयास किया तो एडमिनिस्ट्रेशन बोला कि मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। जब थोड़ा सा प्रेशर बनाया गया तो बोला अभी नहीं मिलेंगे, आधा 1 घंटा के बाद मिलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस गरीब परिवार
पेशेंट को ले जाने के लिए, वो पेशेंट है या नहीं है ये अभी तक क्लियर नहीं है। पेशेंट को ले जाने के लिए 3 लाख रुपया कहाँ से देंगे? उससे पहले 2 लाख रुपया ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। जो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर सीएमसी ने जो प्रोवाइड किया कि भाई ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने से आपका दामाद बच जाएगा, मगर अभी भी एक सवाल खड़ा है, इस गरीब का दामाद है या नहीं है? आप देख रहे हैं सब पर नज़र, किसी का भी हो सकता है ना। नहीं, स्थिति इससे खराब है। चौका बर्तन करके खाना खिला रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रशांत कुमार। आप यहाँ के? हमें सर अभी अंडर ट्रेनिंग में। अंडर ट्रेनिंग में? जी। यहाँ के इंचार्ज कौन है एडमिनिस्ट्रेशन में? सॉरी सर, अभी सर हम हाल ही मंथ में सर ज्वाइन किए हैं और मेरा सर पेपर पे कोई वर्क नहीं है, तो अभी सर ट्रेनिंग कर रहे हैं और लर्निंग फेजेस में ही है। तो अगला आपको ऑथराइज कर दिया कि आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं? स्टेटमेंट तो सर नहीं दे सकते हैं, बट सर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी सर ये जिम्मेदारियाँ बनती है कि एज कोई भी डिपार्टमेंट हो, एज ए सिक्योरिटी गार्ड या एमओडी का पोस्ट, तो उसको सर हम ईमानदारी से बखूबी सर निभाएं, और सर यही है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप एक चीज़ और बताओ। जी सर। आप निभा सकते हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक जो है हाजिर नहीं हुआ है, जबकि अगला को रिक्वेस्ट किया गया है, बोला गया है, फिर भी अगला सामने प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? कहाँ समस्या है? समस्या तो सर ऐसा कुछ जैसा क्या अगर कोई पेशेंट का ये क्रिटिकल कंडीशन होता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का लायबिलिटीज नहीं है कि वहाँ पे प्रेजेंट होकर के उसकी स्थिति को सामने मतलब उनके गार्जियन के सामने शोक आउट करे, दिखाए, बताए, सही चीज़ बताए? आपको पता है पेशेंट लाइव है या नहीं? वो सर लाइव ही है सर। है? जी सर, जीवित हैं, ऐसा नहीं है कुछ। जीवित ही हैं सर, वैसा नहीं है सर। हम तो सर जी हम बाहर ही हैं सर, हम तो अंदर गए ही नहीं है, तो जीवित हैं सर वो। अब सवाल है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन अपना जवाब नहीं दे देता है, तब तक आप कैसे मान जाइए कि क्या सही है? अभी जब इतना हो हंगामा हुआ तो पेशेंट को ले जाने के लिए इजाज़त दे दिया गया, उससे पहले पैसा जमा कीजिए तब पेशेंट ले जाइए। तो आखिर इतना हमदर्दी क्यों है? इस हमदर्दी के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है? सीएमसी का ऐसा कौन सा कांड है जो ये हमदर्दी से नीपापोती किया जा रहा है? फिलहाल आगे और भी आपको कुछ बताने जा रहे हैं। आइए जरा जानते हैं कि हमदर्दी के पीछे क्या चीज छुपा हुआ है और यहाँ पे कौन इस हमदर्दी में नीपापोती कर रहा है। आखिर जब गार्जियन और वहाँ के स्थानीय लोगों ने उग्र रूप लिया और उस भरत कुमार की बॉडी के साथ हो हंगामा करना शुरू किया, तब सीएमसी के मैनेजमेंट पार्ट ने समझौता का एक रास्ता निकाला और मुआवजे के तौर पे 3 लाख रुपया दे दिया। पहले बॉडी ले जाने के लिए 3 लाख, फिर हो हंगामा हुआ तो बॉडी ले जाइए फ्री में। उस समय तक बॉडी है अथवा वो जीवित है, इसका भी अगला ने खुलासा नहीं किया। गार्जियन की डिमांड पे कि लाइव ईसीजी कराए तो सारे डॉक्टर नदारत हो गए, नर्सों पे हॉस्पिटल, मैनेजमेंट करता गायब, कोई जवाब देने वाला आदमी नहीं। फंसा पेशेंट, लास्ट में थाना का इन्वॉल्वमेंट हुआ, समझौता गुप्त रूम में हुआ। उसका भी कुछ वीडियो पार्ट हमारे पास है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ही बात आके बोलो ना, यहाँ कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ कोई बात करने से कुछ फायदा नहीं। दूसरा कोई आदमी रहता तब आदमी आप हमको दिखाइए, हम आपको दिखाए, नहीं समझे? यहाँ बात अब ऐसा ही बात ही बोल दी है, उस बात को कोई झुठला नहीं सकता, बात समझे? अब उसका भी कोई नहीं है, कोई रहता कि ठीक है पैसा वाला इस तरह कर रहा तो चलिए, विकल्प बहुत, लेकिन उस विकल्प का हम नहीं। ठीक है, आप बताइए कि मैंने अब ऐसा अभी ऐसा ही बात बोलिए जो होने लायक। आपको तो दोनों बच्चा के बारे में बोलिए, आपका क्या है? अब देखिए हम क्या आप ही बताइए ना, हम अभी क्या बोले कि भैया आप ही तो पहले देखिए निर्णय हमारे कहने का मतलब कि हम क्या बोले, बस समझिए। यहाँ तो जो स्थिति है, ठीक है, हम लोग बैठे हैं आपस में, तब एक बात हो रहा है, डेट ऐसा नहीं है कोई हॉस्पिटल में डेली होता है, ये कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ जब आपस में हम लोग अपने हैं तो ये सब बात हो नहीं। आप ही डिसीजन उसमें लीजिए, हम आप ही हम क्या बोले, आप जो
उचित हो आप बताइए, फिर हम सबके सामने ही बात करके काम खत्म करेंगे। बोला भैया आप ही बोलिए ठीक रहेगा। ना आप तुम नहीं आप लोग, अरे नहीं आप इनको बोलिए। अच्छा भैया बोले आपको बैठे। बोलने से क्या फायदा, इतना मत बोला जाएगा। हमारे बोलने से कोई फायदा भैया अच्छा भैया आप ही बोलिए। इनको बोले तू बोला। आप बोले हमारे बोलने से कोई फायदा नहीं, हम बोल दें, ठीक है, हो सकता है आप उस बात को न समझे। देखिए भैया बात क्योंकि ये हम तो आप समझना पहले समझ लीजिए, ऐसा धरती पे कोई प्रावधान नहीं है, ये बात तो आप जानते हैं। पैसा का लेन देन जो है ये आज जीवन में पहली बार हॉस्पिटल में होगा। उसका भी कारण है यहाँ सब लोग घर का है, सीधा बात। नहीं तो सीधा हम लोग भी कहते कि ठीक है जो करना है कीजिए, FIR कीजिए, जो करना है कीजिए। होता क्या है ना कि आज एगो सिस्टम बन जाएगा ना, तो कल कोई भी बात होगा तो यही बात होगा, हॉस्पिटल चलाना है। इस बात को हम लोग यहाँ घर का आदमी इसीलिए इस बात को रख हमारे इसको उत्तर नहीं समझे, नहीं ये बात है इसलिए हम आपको समझ गए भैया। रख दिए। इसीलिए तो आपको बोले कि आप गार्जियन भी हैं, समझ भी रहे हैं। आपके मुखारबिन से हम लोग ये कर लेते हैं, तो हो सकता है उसी से सब लोग को ये हो जाता तो चलिए। देखिए ऐसा नहीं है, तो ये तो बोलबे करेंगे कि हाँ क्या फिर है, हम लोग हम बोल वही बात है ना कि मान लीजिए कि हम बोले, फिर आप बोलिए कि इससे ज्यादा मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो वहाँ जो है ना बात अब झूठ मूठ का खींचा खींची होगा, नहीं समझे। ठीक है। तो मान लीजिए कहने का मतलब काम ऐसा हो, आपका भी बात रह जाए और हम लोग का भी मान सम्मान रह जाए, सबका मान सम्मान बच जाए। क्योंकि सब घर वाला मामला है, हाँ, मामला- इसीलिए इस बात पे इतना ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, और हम आते आते यही बात सबको बोले हाँ, कि तो कोई आप- दिक्कत नहीं, हाँ। इसलिए अब एक शब्द और कुछ नहीं नहीं भैया तो देखे रहे हम लोग। और हम लोग भी ये तू देखिए। बड़ बड़ा तू बोला जो बोले हाँ बस पहले तू बोला तब ना, हमने तब तो छोटा बनी चार से। अब जो होना हो गया, तो रिक्वेस्ट किया उनसे, हम बात शुरू कर रहे हैं। सरकार भैया नहीं तो फिर आने वाला समय जो एक बार हो गया हो गया। इसमें आप लोग पहले समझ लीजिए, आप लोग सब अपना घर का आदमी, बस। इसलिए ये बात हो रहा भैया, है, इसीलिए हम लोग बात भी कर रहे हैं। बात को समझिए आप, हम आप भैया से बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं। आप बात कर रहे हैं। हम ये भी जरा सर्फिरा का दूसरा था तो बवाल होता, लेकिन आप घर का मतलब कि ये भी घर में है। मैंने सर्फी रहता तो इतना बातचीत सटने भी कुछ नहीं होता, आप गरम में है, हाँ जान रहे हैं सर भी रहता ना तो आप लोग खाली प्रशासन से बात करें। बड़वा टोला के अभी लाठी में नाक करना के चाहिए ना, नाक पापा, के बात नाक क्या के कर रहे हैं? चलिए बात उधर जाके शीशा तोड़ ले, कैसे सब तो शीशा फोड़ के नहीं आते हैं पे। हाँ चलिए आइए। जब सीएमसी मैनेजमेंट को नहीं समझ में आया कि अब सिचुएशन आपे से बाहर हो चुका है, तब समझौता पे उतर आया। गुप्त समझौते के तहत 3 लाख का पारितोषिक ऐसे ही दे रहे हैं क्योंकि तुम अपने हो। क्यों भाई? उससे पहले 3 लाख रुपया जो गर्दन पे चढ़ के आप लेने का प्रयास कर रहे थे, उस समय आपकी हमदर्दी कहाँ चली गई थी? और जब पेशेंट के परिवारों ने हंगामा शुरू कर दिया, तब पेशेंट फ्री में ले जाइए, और जब उसके बाद भी हंगामा स्टार्ट हुआ और तोड़ फोड़ की नौबत आई, तब मैनेजमेंट सामने प्रकट हो गया अचानक और समझौता करने लगे। अपने हो, सब अपने ही हो, इसलिए हम बात कर रहे हैं, नहीं तो जो होता वो होता। तो सवाल है कि सीएमसी कहीं ना कहीं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ये रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन गलती है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल भरत कुमार के परिवार को कुछ मुआवजा और राहत मिला, शायद उस गरीब का कुछ भला हो सकता है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।